ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है। ठीक है, डिटेल में जानेंगे कि ट्रांसक्राइब का मतलब क्या है। व्हाट डज ट्रांसक्राइब मीन्स, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ट्रांसक्राइबिंग एन ऑडियो फाइल और ऑनलाइन ऑडियो टू टेक्स्ट। Video and audio content offer significant rewards from a marketing standpoint, but only if you do them well. ऑडियो वीडियो कंटेंट जो है ना वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिवार्ड मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट से, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफर करता है बहुत ही सिग्निफिकेंट रिवार्ड वीडियो और ऑडियो कंटेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीडियोस जो है ना या ऑडियोज जो है ना वो कंटेंट मार्केटिंग में बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि ऑडियो वीडियो कंटेंट से बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, लोग ज़्यादा देखते हैं, दिलचस्पी लेते हैं वीडियो जो कंटेंट होता है ख़ास तौर पर, और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। उसका रिवार्ड जो है ना वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है बनिस्बत दूसरे कंटेंट के। लेकिन ये उस वक्त होता है जब आप इसको अच्छी तरह करें। इफ़ प्रोड्यूसिंग वीडियो डिपेंडेंट कंटेंट is a core part of your business communication strategy, you will probably be keenly aware of two critical production challenges. दो challenges आपको फेस करने पड़ते हैं। The immense amount of work it takes to produce compelling and professionally presented footage. The immense amount of work it takes to produce compelling and professionally presented footage. दूसरा है ensuring your content is developed to a accessible to as broad as segment of your audience as possible. ठीक है, ये दो challenges आपको दरपेश हो सकते हैं। एक तो ये है कि the immense amount of work, बहुत ज़्यादा वर्क होता है, it takes to produce compelling and professionally presented footage. दूसरा है ensuring your content is developed, इस बात की इंश्योर करें कि आपकी जो कंटेंट है वो डेवलप टू बी एक्सेसिबल टू एज ब्रॉड सेगमेंट ऑफ योर ऑडियंस। वो इस तरह डेवलप्ड हो कि वो एक्सेसिबल हो ब्रॉड सेगमेंट ऑफ ऑडियंस, जो ज़्यादा लोग जो है ना उसको वो देख सकें या वो सुन सकें या वो पढ़ सकें। ठीक है, ऑडियंस के लिए ब्रॉड बेस्ड हो, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना जितना पॉसिबल हो सके ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर सकें। Audio or video transcription are a powerful tool that can help you tackle both of these challenges. ये जो ऑडियो और वीडियो ट्रांसक्रिप्शन है ना, ये एक पावरफुल टूल है कि आप दोनों चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। A well transcribed video or audio recording is more likely to be consumed by your target audience and better positioned to sway their opinion. Transcription is one of the easier value adds you can bring to your video and audio content. Moreover, done right, transcription can drastically improve your content marketing strategy and offer an excellent return on your investment. If you are concerned about what does transcribe even mean and what does a transcriber do, we can offer some reassurance by the end of this guide. You will learn everything you need to know about the benefits of transcribing audio and video to text for your marketing. What does transcribe means? Transcribe का मतलब क्या है? ये जो है ना 5-6 जो है ना ये टॉपिक है, इसको डिटेल से जानेंगे, इसके बारे में डिटेल से आपको मालूमात दूंगा। पहला है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है। दूसरा वर्बेटिम वर्सेस नॉन वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्शन। चौथा है ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट्स। पांचवा है व्हाट डज ए ट्रांसक्राइबर डू। छठा है
What are the benefits to transcribe audio to text and your marketing? So what's the definition of transcription? When audio or video recording are converted to a text transcript, जब ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट की जाती है टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट में, दैट्स ए ट्रांसक्रिप्शन। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यूजुअली आमतौर पर अ ट्रांसक्रिप्ट फोकसेस ऑन एक्यूरेटली रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स एज टेक्स्ट। आमतौर पर जो है ना ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो फोकस करते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेटली रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स एज टेक्स्ट, जो भी वर्ड्स हैं उसको टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं या रिप्रोड्यूस कर देते हैं। However, depending on what kind of transcription you use, the process can also involve recording speech, mannerism, audience reaction, such as laughter or applause, and even background ambient noises. ठीक है, we will dig into the detailed comparison of transcription styles within the next chapter, but for now, you should know there are two main variations. Verbatim है, where a transcriptionist types all of the words they hear with minimal editing. वर्बेतम वो चीज़ होती है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनिस्ट जो है ना वो तमाम अल्फाज जो है ना वो जो सुनता है उसको थोड़ी देर एडिट करके वो करता है, उसी वही चीज़ वो लिख देता है। नॉन वर्बेतम जो है वेयर अ ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, जो ट्रांसक्रिप्शनिस्ट होता है, removes all the filler words, conveying an edited and streamlined version of what was said. यहाँ पे जो है ना जो नॉन वर्बेटम में होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो है ना रिमूव कर देता है वो तमाम ऑल फिलर वर्ड, जो फिलर वर्ड्स होते हैं उसको रिमूव कर देता है, कन्वेइंग एन एडिटेड और एंड स्ट्रीमलाइन वर्जन ऑफ व्हाट वाज सेड, और स्ट्रीमलाइन वर्जन में वो बयान कर देता है जो कि बयान किया गया हो। ये मतलब उस तरह नहीं है कि वर्ड्स बाय वर्ड जो चीज़ है उसको थोड़ी सी एडिट करके थोड़ी मिनिमल एडिटिंग करके वही चीज़ लिखती है। इसमें ये होता है, नॉन वर्बेटम में ये होता है कि वो तमाम फिलर वर्ड्स हैं उनको जो है ना ख़त्म करके स्ट्रीमलाइन वर्जन में ला के एंड उसको एडिट करके वो बयान कर देता है। ठीक है, इसके फिर मिसालें देंगे। वर्बितम वर्सेस नॉन वर्बितम ट्रांसक्रिप्शन। There are three broad types of transcription. Which you choose will depend on both your personal preference and the intended purpose of your transcription. There are three broad types of transcription. तीन जो है ना बुनियादी तौर पर broad types of जो ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो उनकी टाइप्स हैं। Which you choose will depend on both your personal preference, वो आपकी चॉइस है कि कौन सा आप चूज़ करते हो। ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल, आपकी ये ज़ाती जो प्रेफरेंस, आप किसको प्रेफर कर रहे हो, कौन से टाइप को करते हो, एंड द इंटेंडेड पर्पस, और उसका पर्पस क्या है ऑन योर ट्रांसक्रिप्शन, कि आपके ट्रांसक्रिप्शन में उसका पर्पस क्या है। बुनियादी तौर पर कहते हैं कि तीन टाइप का ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। नॉन वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन। Think of a non-verbatim transcript as a carefully edited formal piece of writing. Non-verbatim transcript as a carefully edited formal piece of writing. The transcriber ignores any errors of speech. वो स्पीच की अगर कोई गलती हो उसको इग्नोर कर देता है। Unnecessary filler words, unintended interruptions, and ambient sounds. The sentence structure will also be cleaned up slightly to ensure the transcript is easy to read and understand. ठीक है, इस जो नॉन वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन होती है
इसमें जो है ट्रांसक्राइबर जो है इग्नोर कर देता है जितने भी एरर्स हैं वो जो ऑडियो वीडियो में है, अननेसेसरी फिलर वर्ड्स को भी इग्नोर कर देता है, अनइंटेंडेड इंटरप्शन को भी इग्नोर कर देता है, एंड एम्बिएंट साउंड सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है। द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल आल्सो बी क्लीन अप स्लाइटली, सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्लीन अप कर देता है थोड़ा सा, टू इंश्योर द ट्रांसक्रिप्ट इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो आसानी से उसको पढ़ सकें और समझ सकें। ये नॉन वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन है। नॉन वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस अ पॉलिश्ड कॉपी। नॉन वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन में पॉलिश्ड कॉपी प्रोड्यूस होती है। आइडियल फॉर कैप्चरिंग मीटिंग रिकॉर्ड्स, बिल्कुल आइडियल है मीटिंग रिकॉर्ड्स को कैप्चर करने के लिए। प्रेजेंटिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल आर encapsulating focus group data when non-verbal information is not required for later analysis. Verbatim transcription जो है, on the opposite end of the transcription spectrum we have verbatim transcription. As the name suggests, इनके बिल्कुल अपोजिट मुखालिफ सेट में बिल्कुल अपोजिट नॉन वर्बिटम के वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन है। On the opposite end of the transcription spectrum, we have verbatim transcription. As the name suggests, this process involves the transcriptions of every utterance word by word. इसमें यह होता है कि जो भी वर्ड बाय वर्ड हो, जो भी वो ऑडियो वीडियो में है, वही वो चीज़ सेम वही लिख दी जाती है। ठीक है, इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं की जाती। हेजिटेशन, वर्ड स्टम्बल्स, grammar errors and filler sound, and so forth, किसी चीज़ की इतनी ख़ास वो नहीं करती। ग्रामर एरर्स हो, जो चीज़ भी हो, वर्ड पर वर्ड जो चीज़ भी वहाँ पे ऑडियो वीडियो में है, वही चीज़ ट्रांसक्रिप्ट में वही चीज़ लिख दी जाती है। और ऑल रिप्रोड्यूस इन द ट्रांसक्रिप्ट, सब चीज़ें उसी तरह लिखी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडियो वीडियो में या इस तरह के अल्फाज भी हों तो वो भी उसी तरह ही लिख दिया जाता है। मतलब ये फ़र्क है उसमें और इसमें दोनों में। इसमें सेम वही चीज़ें लिख दी जाती हैं जो कि ऑडियो या वीडियो में हैं, इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं की जाती। Alongside description of ambient sounds and audience reactions, you are left with a detailed textual recreation of precisely what happened during the voice exchange. Straight away, you are probably intuiting some of the strengths and weakness of strict verbatim transcription. स्ट्रिक्ट वर्बिटम की जो ट्रांसक्रिप्शन है, इसके कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। स्ट्रिक्ट में बी आइडियल फॉर एन एक्सचेंज, जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो वर्ड बाय वर्ड किया जाता है, वो आइडियल तो हो सकता है फॉर एक्सचेंज के लिए। वेयर इमोशनल नॉन्स इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट वाज सेड, जहाँ पे इमोशनल वो नॉन जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़रूरी हो जो कि उन्होंने कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। कस्टमर फीडबैक इंटरव्यू, एक कस्टमर फीडबैक इंटरव्यू है। However, this approach would be inappropriate if you require a simplified and polished message such as promotional copy. लेकिन ये जो अप्रोच है वो इनअप्रोप्रिएट है अगर आपको ज़रूरत है सिंप्लीफाइड एंड पॉलिश्ड मैसेज सच एज प्रमोशनल कॉपी। ठीक है, प्रमोशनल कॉपी के लिए ये पॉलिश्ड मैसेज के लिए ये थोड़ा ज़रा ये अप्रोच इनअप्रोप्रिएट है। स्मूथ वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन, एक और है तीसरा, स्मूथ वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन। Somewhere between these extremes you have smooth verbatim. ये दोनों एक्सट्रीम में से एक स्मूथ वर्बिटम भी है। एक एक्सट्रीम तो ये है कि जो भी ऑडियो वीडियो कंटेंट है उसमें कुछ चेंजेस करके उसमें जो
ग्रामर की एरर्स हैं और भी कोई जो एरर्स हैं, बाकी कोई चीज़ इधर उधर है, वो सब चीज़ों को वो करके इग्नोर करके, और साउंड है इधर ये चीज़ें और बाकी चीज़ों को इग्नोर करके उसको आप ट्रांसक्राइब कर लें और ऐसे अल्फाज में लिख लें ताकि ऑडियंस को सही समझ आ सके। दूसरा है कि उसमें सेम वही चीज़ लिख दी जाती है, चाहे उसमें ग्रामर एरर हो, चाहे जो चीज़ भी हो, चाहे कोई हर चीज़ वही चीज़ लिख दी जाती है जो कि ऑडियो या वीडियो में हो। लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम में से एक तीसरा है स्मूथ वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन। समवेयर बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स, इन दोनों के एक्सट्रीम में यू हैव स्मूथ वर्बिटम। एक आपके पास एक ऑप्शन है स्मूथ वर्बिटम की। द ट्रांसक्राइबर विल जेंटली एडिट, ट्रांसक्राइबर जो है ना वो जेंटली एडिट करता है द ऑडियो टू रिटेन समथिंग ऑफ द इंटरलोक्यूटर्स। ठीक है, इंटरलोक्यूटर्स डिलीवरी स्टाइल वाइल रिमूविंग फिलर वर्ड्स। डिलीवरी स्टाइल में लिखता है फिलर वर्ड्स को रिमूव करके, एंड इग्नोरिंग बैकग्राउंड साउंड्स को भी इग्नोर कर देता है, एंड लिसनर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, दिस इज ए वर्सटाइल अप्रोच, ये एक वर्सटाइल अप्रोच है। इफ़ यू असाइन अ ट्रांसक्राइबर टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, अगर आप किसी ट्रांसक्राइबर को ये असाइनमेंट देते हैं कि आप स्मूथ वो करें, तो they will likely spend some time with you to set a level of detail appropriate to your needs। लेकिन फिर वो ये है कि वो ट्रांसक्राइबर जो है ना वो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा कि वो लेवल सेट करे कि जो कि और डिटेल से आपसे वो इस बारे में बात करेगा, आपके साथ ज़रा टाइम स्पेंड करेगा ताकि जो आपकी ज़रूरत है अप्रोप्रिएट, जो आपको सही ज़रूरत है वो समझ सके और उसके मुताबिक ही आपको स्मूथ वाइब्रेंट स्मूथ वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन कर सके, वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, स्मूथ वर्बिटम इज गुड फॉर डिटेल क्वालिटेटिव कन्वर्सेशंस। स्मूथ जो वर्बिटम जो है वो अच्छा है जो आप डिटेल क्वालिटेटिव कन्वर्सेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ जॉब इंटरव्यू, इसकी एग्जाम्पल है जॉब इंटरव्यू की। द मेजॉरिटी ऑफ द रीडर फोकस विल बी डायरेक्टेड टू overtly conveyed information, but some delivery information provides a useful context। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट्स। You also have choices in transcription format, some general purpose, others tailored to quite specific use cases. You also have choices in some transcription format. आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेट की भी चॉइसेस हैं। सम जनरल पर्पस, कुछ जो है ना जनरल पर्पस के हैं, अदर्स टेलर्ड टू क्वाइट स्पेसिफिक यूज केसेस, कुछ जो है ना अदर जो है ना बाकी वो स्पेसिफिक केसेस के लिए हैं। Plain text format. Plain text is the most common form of transcription. Plain text जो है ना वो common form of transcription है। In this context, the term plain text refer to your choice of a raw text file, txt। ठीक है, raw text file, txt। In this context, the term plain text refers to your choice of a text file, raw text file, Microsoft Word document, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए, और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पीडीएफ हो गए। ठीक है, टीएक्सटी जो है ना रॉ टेक्स्ट फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना डॉक्स डॉक्स इसको ये है, और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पीडीएफ। Formatting and styling will be minimal and confined primarily to intuitive paragraphing
intuitive paragraphing, line breaks, and if you are capturing dialogue, distinguishes to identify who was speaking. ठीक है. Which file format you learn to will depend on your target purpose. जो भी फाइल फॉर्मेट आप सीखना चाहते हैं वो डिपेंड ऑन टारगेट पर्पस. आपका जो टारगेट है बिजनेस का उसके पर्पस पे होता है. रिपोर्ट फाइंडिंग lend themselves to Microsoft Word documents and PDF. Portable document format जो होते हैं फाइल formats depending on whether you want the transcription to be editable or read only respectively. Raw text format जो है या TXT file format is better suited for giving your audience an easy way to view a transcription on any platform. ये फाइल फॉर्मेट जो है ना ये अच्छा है, सूटेड है फॉर गिविंग यू योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को देने के लिए उनके लिए आसानी होती है कि वो उसको देख सके उस ट्रांसक्रिप्शन को ऑन एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म में, वाइल लिसनिंग टू ऑडियो कंटेंट. इट्स आल्सो बेटर सूटेड फॉर एसईओ. एसईओ के लिए भी ये बहुत सही है. ठीक है. ये जो रॉ टेक्स्ट फाइल होता है ये अच्छा समझा जाता है और एसईओ के लिए भी सही है. HTML document. HTML transcription are useful if you mainly embed videos content into a website. HTML transcription जो है वो फ़ायदेमंद है अगर आप एम्बेड करें वीडियोस कंटेंट को अपनी वेबसाइट के लिए. ठीक है. Within HTML formatted document, you gain the option of embedding your transcript directly into the page containing your video footage. You can even install add-ins to your page that optimize your transcript for a comfortable reading experience while viewing the video. You also have the option of merely publishing the transcript as a separate page on your site. While HTML is excellent if you host your site, HTML जो है वो excellent है अगर आप अपने साइट को होस्ट कर रहे हैं. The additional markup coding can be a hassle if you are publishing your transcript to a third-party platform like YouTube or Facebook. जो additional markup coding जो है ना वो एक हैसल है अगर आप पब्लिश कर रहे हो ट्रांसक्रिप्ट को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब या फेसबुक के लिए. एज ब्रॉडकास्ट स्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट. अ मोर स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है. एज ब्रॉडकास्ट स्क्रिप्ट फाइल्स आर यूजुअली यूज्ड टू ट्रांसक्राइब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडिटेड वीडियो फुटेज. ये जो ब्रॉडकास्ट स्क्रिप्ट फाइल्स आर ये इस्तेमाल होते हैं जो कि ऑलरेडी ट्रांसक्राइब हुए हों, एग्जिस्टिंग एडिटेड वीडियो फुटेज ऑलरेडी एग्जिस्ट ट्रांसक्राइब. ये वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब यूजुअली यूज टू ट्रांसक्राइब, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कि आपने ट्रांसक्राइब करना है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडिटेड वीडियो फुटेज, जो पहले से ही एडिट हो फुटेज हो, वीडियो फुटेज हो, ऑलरेडी उसको एग्जिस्ट कर रहे हो, एडिटेड यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडिटेड वीडियोस जो कि पहले से ही ऑलरेडी ही वो एडिटेड हो, तो ये उसके लिए ये होता है. While this format has various specialized sub-variants, लेकिन इस फॉर्मेट के बहुत से स्पेशलाइज्ड सब वेरिएंट्स भी हैं फॉर कंटेंट प्रोड्यूसर्स इन द फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्रीज. ब्रॉडकास्ट और फिल्म इंडस्ट्रीज में मोस्ट ऑनलाइन वीडियो डेवलपर्स विल सीक अ फॉर्मेट डिजाइन टू ऐड क्लोज कैप्शनिंग फंक्शनैलिटी to their content.
Time-stamped file format. A time-stamped transcript provides the exact beginning time for every new chunk of text. Content will usually be time-stamped by paragraph. So if your content is an interview, a transcriber will more likely aim to timestamp each line of dialogue. There are two everyday use cases for timestamp transcription. First, they offer a way for a reader to note significant pauses or inaudible segments of an audio track, legal hearing, and detailed customer feedback interviews. For example, may require timestamp transcripts. ठीक है, ये है timestamp file format. A timestamp transcript provides the exact beginning time for every new chunk of text. इसमें यह होता है कि exact beginning time वो प्रोवाइड करते हैं जो भी आप न्यू चंक ऑफ टेक्स्ट में करते हैं. Content will usually be time-stamped by paragraph, though if your content is an interview, a transcriber will more likely aim to timestamp each line of dialogue. इसमें यह होता है कि वो टाइम स्टैम्प होता है. अगर ये आपका कंटेंट कोई इंटरव्यू है तो ट्रांसक्राइबर जो है ना वो उसको टाइम स्टैम्प हर लाइन को कर देगा. देयर आर टू एवरीडे यूज केसेस फॉर टाइम स्टैम्प ट्रांसक्रिप्ट्स. दो जो है ना वो रोज़मर्रा के जो केसेस को वो यूज़ करते हैं वो टाइम ट्रांसक्रिप्ट है. फर्स्ट दे ऑफर ए वे फॉर ए रीडर टू नोट सिग्निफिकेंट पॉजेस. पहला ये जो है ना वो ऑफर करते हैं जो पढ़ने वाले हैं कि वो जो रीडर को वो नोट करें वो जो सिग्निफिकेंट पॉजेज हैं और इन ऑडिबल सेगमेंट्स जो होते हैं ऑफ एन ऑडियो ट्रैक के. व्हाट डज अ ट्रांसक्राइबर डू. अब आते हैं कि ट्रांसक्राइबर करता क्या है. अ ट्रांसक्राइबर कन्वर्ट्स ऑडियो रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल वीडियो फुटेज ऑफ ए मीटिंग और पॉडकास्ट. ट्रांसक्राइबर जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं ऑडियो रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल वीडियो फुटेज ऑफ ए मीटिंग और पॉडकास्ट, टू टेक्स्ट. उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है. सिंपल अल्फाज में ये है. सम ट्रांसक्राइबर विल स्पेशलाइज इन ए सर्टेन फील्ड ऑफ टेक्निकल नॉलेज. कुछ जो ट्रांसक्राइबर होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं कुछ फील्ड में और उसकी टेक्निकल उसको तालीम होती है. सच एज द इंश्योरेंस और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल वो जो है ना इंश्योरेंस में या हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में रिलेटेड जितने भी कोई ऑडियो वीडियो हो उसको कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में. उसमें वो एक किस्म के स्पेशलाइज हो जाते हैं, स्पेशलिटी उसकी आ जाती है. अदर वर्क्स एज जर्नलिस्ट यानी जनरल काम करते हैं. वो उसको जो भी काम आप उसको दे दें वो हर फील्ड में हर जिस इंडस्ट्री से भी वो काम करते हैं. ये जो जनरलिस्ट होते हैं, जनरल जो वो होते हैं ट्रांसक्राइबर होते हैं, ये ऑफरिंग ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज टू क्लाइंट्स अक्रॉस मैनी इंडस्ट्री. वो जितने भी इंडस्ट्रीज हों सबके लिए काम करते हैं. A transcriber combines active listening with a process of careful and methodical notations. जो ट्रांसक्राइबर होता है वो कंबाइन होता है एक्टिव लिसनिंग के with the process of careful and methodical notation. They may consult a glossary or technical documentation for the more complicated subject matter, while a transcriptionist observes correct grammar and punctuation where possible. Their first priority will usually be to capture both what was said and the manner in which it was delivered. A skilled transcriber will produce content that is accurate grammatically and contextually. Accurate हो grammatically और contextually वो सही हो. ठीक है, जो skilled transcriber है वो प्रोड्यूस करते हैं कंटेंट को accurately, grammatically, well structured and easy to read. well structured हो और easy to read, formatted specifically for your purpose. Transcriber skills and qualities. Fluent in the language of transcription. ट्रांसक्राइबर के जो स्किल्स हैं क्वालिटीज़ हैं वो फ्लुएंट होना चाहिए.
लैंग्वेज ट्रांसक्रिप्शन में, beginning with the most obvious requirement, you will want to find a transcriber who speak your language as their first language. उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो लैंग्वेज में वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है उसमें वो फ्लुएंट होना चाहिए. बिगिनिंग विद द मोस्ट ऑब्वियस रिक्वायरमेंट, जो कि ज़ाहिर बात है मोस्ट ऑब्वियस है जो रिक्वायरमेंट है, यू विल वांट टू फाइंड अ ट्रांसक्राइबर हु स्पीक्स योर लैंग्वेज. जिस लैंग्वेज की वो ऑडियो वीडियो है उसी का वो ट्रांसक्राइबर होना चाहिए. ठीक है. फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, एक्सप्रेशन के और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए. कंप्रिहेंशन विल हेल्प इंश्योर योर कंटेंट रीडेबिलिटी. गुड विद ग्रामर, दूसरी बात यह है कि उसको ट्रांसक्राइबर को ग्रामर में मुकम्मल अबूर हासिल करना चाहिए. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए क्लीन रीड ट्रांसक्रिप्ट. ये उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्लीन रीड ट्रांसक्रिप्ट वो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. आप वो ट्रांसक्राइबर को कहते हैं कि बिल्कुल सही ट्रांसक्रिप्शन हो, ग्रामरली भी वो सही हो. तो उसके लिए ग्रामर का उसको अबूर होना बहुत ज़रूरी है. Good grammar skills will help your transcriber clean and edit spoken word content to register as professional English. Spoken and written language is quite different. Solid grammar skills will help bridge the gap. Understand various accents and dialects. उसको accents जो है ना उसकी भी समझ आनी चाहिए और dialects जो है ना वो सबकी उनको समझ होनी चाहिए. It's essential to check that your candidate is familiar and comfortable with the accents and idioms used in your footage. जो idioms, जो मुहावरे और footage यूज़ होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है. This linguistic proficiency will help with any content, but it's crucial for more chaotic dialogue like a focus group session or panel podcast. Detail-oriented transcription is demanding and intricate work. Your ideal candidate will be comfortable double checking. ठीक है, वो डबल चेकिंग करें देयर वर्क फॉर स्पेलिंग, स्पेलिंग के, ग्रामर के और टेक्निकल एक्यूरेसी के. कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. फाइनली यू एंड योर ट्रांसक्राइबर नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली अबाउट व्हाट यू बोथ नीड. यानी वो होनी चाहिए. ये देखें, फाइंड ए ट्रांसक्रिप्शनिस्ट फॉर हायर. ये कुछ प्रोफाइल्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फायर पे. ये उसकी कुछ मिसाइलें हैं. अपवर्क भी है, बहुत से वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शनर्स हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आई विल ऐड सब टाइटल्स इन 24 आवर्स इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक. इंग्लिश और फ्रेंच में ये कर रहा है. ये एक और प्रोफाइल है, आई विल ट्रांसक्राइब 60 मिनट्स ऑडियो और वीडियो. ये कहते हैं मैं 60 मिनट्स की ऑडियो वीडियो को ट्रांसक्राइब कर सकता हूँ. ये है आई विल ट्रांसक्राइब योर ऑडियो इन रशियन यूक्रेनियन इनटू टेक्स्ट इन रशियन यूक्रेनियन. ये कहता है कि ये कहती है कि मैं अगर किसी को रशियन या यूक्रेनियन की ट्रांसक्रिप्शन चाहिए तो ये कहता है कि इसको मैं रशियन और यूक्रेनियन में कन्वर्ट करके दूँ, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूँगी. आई विल ट्रांसक्राइब ऑडियो इन रशियन यूक्रेनियन इनटू टेक्स्ट. I will do closed caption subtitle as SRT. I will translate transcribed subtitle English and French. ठीक है. I will do professional German transcription. ये एक प्रोफाइल है, ये जर्मन ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. ये एक प्रोफाइल है, ये आई विल ट्रांसक्राइब 60 मिनट ऑफ ऑडियो वीडियो. ठीक है. प्रोफेशनल ट्रांसक्रिप्शन, फास्ट एंड एक्यूरेट. आई विल प्रोड्यूस फ्लॉलेस ट्रांसक्रिप्ट फॉर योर ऑडियो. I will transcript audio and video in 24 hours. 24 आवर में वो ट्रांसक्रिप्शन कर देगा. I will available to transcribe your audio files. I will do accurate audio transcription. ठीक है. ये देखें, ये और है, I will transcribe audio with complete accuracy. ये सारी प्रोफाइल्स हैं जो कि फाइवर पे उन्होंने बनाई हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए. What are the benefits to transcribe audio to text for your marketing? यहाँ पे ये हम ये वो करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या फ़वाइद हैं कि जब आप ऑडियो को टेक्स्ट पे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं
मार्केटिंग का इसका क्या फ़ायदा है? ट्रांसक्राइबिंग इज़ आइडियली सूटेड ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, ट्रांसक्रिप्शन इज़ आइडियली सूटेड टू मार्केटिंग। ट्रांसक्रिप्शन मार्केटिंग के लिए बहुत ही सूट करता है, बहुत आइडियल होता है। ऑन द वन हैंड, transcripts allow marketers transcript जो है ना marketers to overlay quantitative and quantitative data to perform a detailed marketing analysis। ये जो ट्रांसक्रिप्ट्स जो है ना वो मार्केटर्स को जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ओवरले क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा होता है, उसको परफॉर्म करने में डिटेल मार्केटिंग एनालिसिस के लिए, ठीक है। और ऑन द अदर, इट ग्रेटली इन्हेंस अ कंपनी रीच टू इट्स टारगेट ऑडियंस। दूसरी बात यह है कि वो कंपनी की जो टारगेट ऑडियंस है उसको पहुंचने में ये मदद देता है। ठीक है, तो जो भी ऑडियो वीडियो हो अगर वो से ट्रांसक्राइब्ड हो जाए टेक्स्ट की शक्ल में, तो जितने ज़्यादा लोग मार्केटर्स वो जो है ऑडियंस जितने ज़्यादा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑडियो वीडियो मार्केटिंग जब कर रहे थे वो उसको इतना ध्यान नहीं देते, वो पढ़ने पे लिखने पे जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, बिजनेस के लिए, कंपनीज के लिए। जब वो उसको ट्रांसक्राइब करेंगे ऑडियो वीडियो को टेक्स्ट में, तो जब उसमें मार्केटिंग करेंगे तो ज़ाहिर बात है तो वो जो लोग हैं उसको पढ़ेंगे तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इसके फ़वाइद तो हैं। ये बात सच है कि ऑडियो वीडियो जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो लोग भी तो हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो लिखी हुई कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट होता है उसको पढ़ते हैं। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। कंपनीज उन लोगों को भी टारगेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 बिलियन में से कितने मिलियन जो है ना वो वीडियो देख रहे हो, लेकिन उसमें से 0.1 मिलियन भी है अगर वो टेक्स्ट पढ़ते हैं या 0.10 भी पढ़ते हैं, तो उनको भी तो टारगेट करना होता है। वो भी अगर आ जाए तो बिजनेस ग्रो करता है, और बिजनेस जब ग्रो करता है कंपनीज को फ़ायदा होता है। टू रैंक योर वीडियोस ऑन गूगल SERPs। Ranking high on Google search result is a vital consideration for any content designed to attract customers and build awareness around your products and brand. But getting video content to rank well on Google search results can be highly problematic. While a video is a powerful medium for capturing human hearts and minds, it does not perform quite so well with search engine simply because search algorithms are not very good at analyzing video content to identify its subject area. While a video is a powerful medium for capturing human hearts and minds, वीडियो जो है ना एक पावरफुल मीडियम है कि लोगों के दिमागों को और दिलों को जीतने के लिए। इट डज नॉट परफॉर्म क्वाइट सो वेल विद सर्च इंजन सिंपली बिकॉज सर्च एल्गोरिथम आर नॉट वेरी गुड एट एनालाइजिंग वीडियो कंटेंट टू आइडेंटिफाई इट्स सब्जेक्ट एरिया। लेकिन ये जो वीडियो कंटेंट है ये सर्च इंजन में इतना अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो जो सर्च बिकॉज सर्च एल्गोरिथम आर नॉट वेरी गुड एट एनालाइजिंग वीडियो कंटेंट। वो जो सर्च एल्गोरिथम है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो वीडियो कंटेंट को एनालाइज करे टू आइडेंटिफाई इट्स सब्जेक्ट एरिया। तो इसलिए टेक्स्ट को लोग ज़्यादा, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बेहतर होता है टेक्स्ट, क्योंकि जो भी सर्च पे जो कोई लफ्ज़ लिखता है अगर वो प्लेन टेक्स्ट पे हो तो वो टॉप पे आ जाते हैं उसके बजाय इसके कि वीडियो के। तो ये इसलिए तो कंटेंट राइटिंग जो है ना ये मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। जो कंटेंट राइटर होते हैं या जो ब्लॉग पोस्ट करते हैं या वो जो वो पोस्ट करते हैं किसी ब्रांड्स के बारे में, उसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज वो जो है ना सर्च इंजन में लोग ज़्यादा उसको सही ऑप्टिमाइज हो
तो ज़्यादा लोग रीड कर सकते हैं। उसका फ़ायदा एज़ कम्पेयर टू वीडियो कंटेंट के बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल में कुछ लफ्ज़ लिखते हैं, तो अगर आपका रिटन कंटेंट होगा तो वो पहले पहले वो आ जाता है, बजाय इसके कि वीडियो के। तो ये इसके लिए बहुत बेहतर है, जो मार्केटेड कंपनीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं और बहुत सी जो दुनिया की वो है, क्या नाम है, कंपनीज़ हैं, वो जो आर्टिकल्स होते हैं या टेक्स्ट कंटेंट को कभी इग्नोर नहीं करते। और जो जो बेस्ट बड़ी कंपनीज़ हैं वो हर रोज़ कोई ना कोई कंटेंट, कोई ना कोई वो जो है ना वो लिखते रहते हैं, शाया करते रहते हैं। क्योंकि जो भी लोग सर्च इंजन में कोई लफ्ज़ लिखते हैं या उसके प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं, तो वो चीज़ आगे आ जाती है। जब आगे आ जाती है तो पहले ही चीज़ जो सर्च इंजन में वो गूगल में आप देखें तो वो जो रिटन कंटेंट होता है वो सामने आता है। तो रिटन कंटेंट को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो कंटेंट होता है वो रिटन ही होता है सर्च इंजन में। और आजकल के दौर में दुनिया में जितने भी लोग हैं वो घर में जो चीज़ भी सर्च करते हैं वो गूगल पे सर्च इंजन में लिखते हैं। जब लिखते हैं तो जिन्होंने रिटन कंटेंट लिखा हो अपनी कंपनीज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो पहले पहले वो आएगा, तो ही लोगों को आगाही होगी। तो ठीक है, वीडियो से लोग ज़्यादा वो देखते हैं, वो करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट को और कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना है तो रिटन कंटेंट, ब्लॉग पोस्टर और कंटेंट राइटिंग को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये आजकल के जितने भी कंपनीज हैं और वो हैं, वो इस पे ज़ोर दे रही हैं और इसी की वजह से उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। आप गूगल पे जाके देखें कि कोई जो भी प्रोडक्ट आप कोई वो करना चाहते हैं, वो लफ्ज़ लिखें तो नीचे कोई ना कोई वो आ जाते हैं, कंटेंट आ जाते हैं, रिटन कंटेंट आ जाता है। क्योंकि सर्च इंजन में वो पहले आ जाता है। तो इसके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं बिजनेस के लिए, कंपनीज के लिए। Why to transcript improve Google search rank? Transcripts provide an essential way to help your videos rank well in Google SRP because they make video content search engine friendly. ये ऐसे वीडियो कंटेंट सर्च इंजन फ्रेंडली वो करते हैं, बनाते हैं। By uploading a transcript with your video content, Google search tool can instantly analyze the content for keywords. जब आप अपलोड करते हैं ट्रांसक्रिप्ट को विद योर वीडियो कंटेंट के साथ, तो जो गूगल सर्च टूल है वो बहुत तेज़ी के साथ एनालाइज कर देता है कंटेंट के कीवर्ड्स को। अभी जो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट का आप कीवर्ड्स लिखे सर्च इंजन में, तो वो कंटेंट, वो जो रिटन कंटेंट है वो ऊपर आ जाते हैं। और अगर आप वीडियो के साथ वो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देंगे तो सर्च इंजन में सबसे पहले आएगा, जिसका फ़ायदा कंपनीज को होता है। Provided your keywords are organically mentioned throughout your presentation, Google will pick up on this and rank your content accordingly. They offer more site-wide context for SEO. A standard 10 minutes video presentation represents close to 2,000 words of long form content. एक जो स्टैंडर्ड 10 मिनट का जो वीडियो प्रेजेंटेशन होती है वो तकरीबन 2000 अल्फाज की लॉन्ग फॉर्म जो कंटेंट है वो 2000 अल्फाज का बन जाता है। इफ़ यू एम्बेड वीडियो कंटेंट इनटू योर बिजनेस वेबसाइट, अगर आपकी जो वीडियो कंटेंट है वो आप बिजनेस वेबसाइट पे वो कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफर अ सिंपल वे टू सिग्निफिकेंटली increase the textual content Google can analyze and factor into page rank. Generally speaking, each on-site video you transcribe is the equivalent of an SEO optimized blog post. मतलब अगर आप कोई भी वीडियो को कंटेंट में वो करते हैं तो वो इस तरह है जैसे कि आपने कोई ब्लॉग पोस्ट जो है ना वो पोस्ट कर दी है। और आपको पता है बहुत से कंपनियों को ये भी पता है, अंदाज़ा है कि वीडियोस को कंटेंट में वो करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और एसईओ
बेस्ड ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट के बराबर हो जाता है उसके फ़वाइद। क्योंकि अगर आपकी 10 मिनट की कोई वीडियो है, लेकिन आपने कंटेंट रिटन कंटेंट में अपनी वेबसाइट पे या उस पे नहीं लिखा, तो उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। एसईओ जो लोग सर्च करेंगे, सर्च में उसका वो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो अगर आपने साथ में वो कंटेंट लिख दिया है, तो ये उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लोग जैसे कोई वर्ड्स लिखेंगे, वो सर्च इंजन में वो चीज़ सामने आ जाएगी। वो जो सामने आ जाएगी, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो ब्लॉग पोस्ट की तरह वो जो वीडियो कंटेंट है वो अल्फाज में होंगे, वो पढ़ लें आपके प्रोडक्ट के बारे में, या वो वीडियो देख लें। तो इसके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा है ट्रांसक्रिप्शन के। और जिन कंपनियों को पता होता है, वो जितने भी वीडियोज़ ऑडियोज़ होते हैं उसको ज़रूर ट्रांसक्राइब करते हैं इनटू ए रिटन कंटेंट में, जिसका इनको फ़ायदा होता है। लोग सर्च करते हैं और बिजनेस ग्रो करता है और इनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। दे ऑफर लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज। वीडियो कैन नॉट बी extensively hyperlinked. Transcripts can be paginated to increase the number of internal links within your site, and of course the content can also be enriched with quality external hyperlinks. They can lower your bounce rate. Finally, you can never underestimate the marketing power of adding value. Transcripts make it easier for your customer to consume your content. They can copy and paste text to ingest them for later research. For content marketing, finally, video need not be the end point of your marketing method. Using transcripts, you can easily repurpose your video under many forms of valuable content. Infographics, these are visuals that present data in an easy to understand format through images, diagrams, charts, or graphs. Using infographics, you can powerfully reinforce critical parts of your message while reinforcing your brand as an authoritative voice. Blog post and web copy. A video transcript can offer starting points for an entire blog series, each post linking back to relevant video content. White papers and case studies. In depth instructional video lend themselves perfectly to white papers. Authoritative reports usually focusing in detail on one topic, and case studies. Analysis of one or more examples to better illustrate an idea in action. Why using transcripts can support your whole content marketing strategy. Reinforce your takeaway message. Making a simple visual summary of key take-home message from your video provides an excellent way to encourage viewers to retain your critical information. Focus your writing efforts on strategic content. Ideate new blog post ideas imposes a constant creative demand for marketing teams. It can be difficult and time consuming to constantly think of new topics that genuinely add value while incorporating keywords. Prove your authority while adding value. White papers and case studies can act as pillar content on your site. For market research and feedback, an enduring challenge of market research is the daunting complexity of data that marketers need to analyze. The data is both quantitative and qualitative. Moreover, marketers are not usually analyzing research findings or customer responses in isolation. The ultimate purpose is to identify trends across their target demographic. Customer feedback. When analyzing customer feedback to better understand perception of a product, a marketing team will usually look at large volumes of recorded footage. They will review this content not just for a literal picture. ठीक है. Focus group. A standard approach of running a focus group would be to have a group of participants. Product service. Product service frequently draw from vast sets of disaggregated. Why do transcripts make market research easier? Data analysis is not limited by listening to response to real time. Transcripts can blend quantitative and qualitative data. Data can be reanalyzed in different ways.
दे प्रोवाइड ए क्लियर रिकॉर्ड। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि ट्रांसक्रिप्ट्स कैन सिग्निफिकेंटली एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ट्रांसक्रिप्ट जो है ना, वो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको बहुत इफेक्टिवली इन्हेंस करती है, उसमें बेहतरी लाती है और उसके बहुत से फ़वाद हैं। अगर आपकी वीडियो और ऑडियो उसको आप रिटन फॉर्म में ले आते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बहुत से लोग उसको सर्च इंजन में देख सकेंगे, उसको सर्च कर सकेंगे, आपके प्रोडक्ट को वो समझ सकेंगे। एक ब्लॉग पोस्ट की तरह हो जाएगा अगर आप उसको पेश करते हैं। और आप कंटेंट राइटिंग का बेनिफिट्स का आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना फ़ायदा है किसी भी बिजनेस और किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ट्रांसक्रिप्शन enhance content is more accessible to the deaf and the hearing impaired, and your audience can consume your content in a wider variety of setting than basic video footage allows. इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो जो ना सुन सकते हैं तो वो भी इसको ये वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। It boosts your SEO on both Google and YouTube and enrich your online presence. ये आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो है ना, गूगल और यूट्यूब में ये आपकी प्रेजेंस को जो है ना वो बूस्ट करता है। यानी आपका कोई अगर रिटन कोई आर्टिकल होगा जो कि आपने ऑडियो वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट करके उसको रिटन फॉर्म में ले आए होंगे, तो इससे सर्च इंजन में लोग कोई प्रोडक्ट चुनते हैं तो वो पहले आ जाता है, लोग ज़्यादा आपकी कंपनी और अवेयरनेस उसका ज़्यादा है। Transcription add values to your audience viewing experience, which is turn keeps eyes on your brand, helps build customer loyalty and setups with great material. And the great news is that this goal is very achievable. A skilled transcription specialist can deliver a steady flow of quality written content while you get to focus on the creative side of developing strong video content. तो आप लोगों ने डिटेल्स से आपको ये पता चल चुका होगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्राइबर क्या है, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट क्या होता है, और वो उसका काम क्या होता है और वो क्या काम करते हैं, और बहुत से जो कंपनीज हैं वो क्यों हायर करती हैं ट्रांसक्राइबर को, उनको फ़ायदा क्या है। तो जो जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं वो बहुत से मेरे इस चैनल में बहुत सी वीडियोस हैं जो कि वो जान चुके होंगे कि कौन कौन से काम किए जा सकते हैं फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम में। उनमें से एक ट्रांसक्राइबर भी है, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट जॉब भी है। अगर आपके किसी लैंग्वेज में अबूर हासिल है तो आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे पेश करें, तो बहुत सी कंपनीज जो है ना वो हो सकता है आपको हायर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से बाहर की कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान या इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में काम करना चाहें। अगर आपको उर्दू सही आती है आप उसके कंटेंट को इंग्लिश में, फ्रेंच में या दूसरी चीज़ उसमें आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, या आपको अरबी आती है तो अरबी को उर्दू में, या फ्रेंच आती है तो फ्रेंच को उर्दू में, या इटालियन आती है या जैपनीज़ आती है या चाइनीज़ आती है, जो भी लैंग्वेज में आपको अबूर हासिल है तो आप वो लिख लें और उनको कहें कि मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट आपको ऑडियो वीडियो को ट्रांसक्राइब कर दूंगा। तो वो आप कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल बनाकर, और जिसको अल्टीमेटली उन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो उर्दू में कोई कंटेंट अपने वेबसाइट पे और उस पर अगर वो ये एरिया टारगेट करते हैं तो ज़ाहिर बात है उन लोगों को फ़ायदा होगा, उस कंपनी को फ़ायदा होगा अपने ब्रांड को प्रमोट करने में। तो ये एक वो है फ्रीलांसिंग जॉब में से वन ऑफ दी जॉब्स में से एक ये भी है। कंटेंट अब उसका क्या नाम है, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट जो लोग हायर करते हैं। बहुत से वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हायर किए जाते हैं और बहुत सी कंपनीज उन वेबसाइट में ट्रांसक्राइब के लिए ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हायर करते हैं। तो जो ये काम करना चाहें उनके लिए ये बहुत मुफीद और यूज़फुल वीडियो उम्मीद है होगी, ये सुनकर और ये देखकर, और वो ट्रांसक्राइब या ट्रांसक्रिप्शन के बारे में उनको मालूमात भी मिल चुकी होंगी। ये वीडियो देख के उनको समझ आ चुकी होगी कि ये क्या चीज़ है। और जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं या वो है, उनको भी पता चल चुका होगा कि वीडियो ऑडियो को कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा है।